जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द कंपटीशन पॉइंट में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हाल ही में एसएससी जीडी के एग्ज़ाम चल रहे हैं जो कल से शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो ये वीडियो बनाई है, ये बनाई है प्रमुख व्यक्ति और उपनाम के बारे में। तो इस वीडियो से 1 नंबर का सवाल आना निश्चित है। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रथम क्वेश्चन से। आज हम सारे के सारे भारत के जो प्रमुख व्यक्ति हैं और उनके उपनामों के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रमुख व्यक्ति और उनके उपनाम। तो सबसे नंबर 1 सवाल है, बापू के उपनाम से कौन व्यक्ति प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 2, बादशाह खान किस महापुरुष के लोकप्रिय उपनाम हैं? तो इसका सही जवाब है खान अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन नंबर 3, सीमांत गांधी के उपनाम से किसे संबोधित किया जाता है? इसका सही जवाब है खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला सवाल है, बिहार का गांधी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उपनाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी को। लौह पुरुष के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। पंजाब केसरी के उपनाम से कौन विख्यात है? तो इसका सही जवाब है लाला लाजपत राय। किसे बिहार केसरी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है बिहार केसरी? श्री कृष्ण सिंह को। शेरे कश्मीर किस महापुरुष को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शेख अब्दुल्ला को। देश बंधु के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो देश बंधु के उपनाम से जो प्रसिद्ध है वो है देश बंधु चित्तरंजन दास। किसे लोकमान्य कहा जाता है? तो लोकमान्य जो कहा जाता है वो कहा जाता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। अगला सवाल है, जननायक के उपनाम से किस राजनीतिक को संबंधित किया जाता है? तो इसे किया जाता है कपूरी ठाकुर को। कपूरी ठाकुर कौन है? हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित होने वाला प्रथम व्यक्ति कपूरी ठाकुर। 2024 में जो लोग भारत रत्न से सम्मानित हुए हैं उनमें एक नाम कपूरी ठाकुर का भी है। अगला सवाल है, गुरुदेव किस महापुरुष को लोकप्रिय उपनाम है? तो इसका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है, किस क्रिकेट खिलाड़ी को मास्टर ब्लास्टर भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को। अगला सवाल है, किस क्रांतिकारी को नेताजी कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। अगला सवाल है, राजा जी उपनाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो राजा जी कहा जाता था चक्रवर्ती राजगोपालचारी को। भारत के किस एथलीट को उड़न परी के उपनाम से संबोधित किया जाता है? यह है पीटी ऊषा को। अगला सवाल है, किस भारतीय कवि को तूतिए हिंद भी कहा जाता है? तो तूतिए हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। अगला सवाल है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त को। भारतीय मेकियावेली के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो भारतीय मेकियावेली के नाम से जो प्रसिद्ध है वो है चाणक्य। अगला सवाल है, पंजाब का टैगोर किस महापुरुष को कहा जाता है? तो पंजाब का टैगोर जो कहा जाता है ये कहा जाता है पूर्ण सिंह को। अगला सवाल है, भारतीय फिल्मों के पितामह किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है घुंडीराज गोविंद फाल्के को। अगला सवाल है, किस अभिनेता को एंग्री यंग मैन से संबोधित करते हैं? तो एंग्री यंग मैन के नाम से जो संबोधित भारतीय अभिनेता है वो कौन है? वो है अमिताभ बच्चन। किस भारतीय खिलाड़ी को लिटिल मास्टर कहा जाता है? तो लिटिल मास्टर किसे कहा जाता है? सुनील गावस्कर को। अगला सवाल है, ब्लैक गांधी के उपनाम से कौन विश्व प्रसिद्ध है? तो ये जो प्रसिद्ध है ब्लैक गांधी के नाम से मार्टिन लूथर किंग। कायदे आजम के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? कायदे आजम के नाम से जो प्रसिद्ध है वो है मोहम्मद अली जिन्ना। अगला सवाल है, लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? तो लेडी विद द लैम्प कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। अगला सवाल है, मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के उपनाम से कौन विख्यात है? तो ये जो है मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से जो विख्यात है वो था ओटो वॉन बिस्मार्क। किस क्रिकेट खिलाड़ी को कर्नल उपनाम से संबोधित किया जाता है? तो इसका सही जवाब है दिलीप वेंगेशकर को। देशप्रिय किस महापुरुष का उपनाम है? तो इसका सही जवाब है यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता। अगला सवाल है, किस शासक को लाल बख्श के उपनाम से संबोधित किया जाता है?
तो लाल बख्श के नाम से किसे संबोधित किया जाता था? सबसे पहले जो ऐबक वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। अगला सवाल है, किसे वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है? तो वयोवृद्ध किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। शांति पुरुष के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो शांति पुरुष के उपनाम से किसे जाना जाता है? यह है लाल बहादुर शास्त्री। अगला सवाल है, बंगाल केसरी उपाधि किस महापुरुष को दिया गया है? तो इसका सही जवाब है आशुतोष मुखर्जी। अगला सवाल है, आंध्र केसरी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है टी प्रकाशम को। अगला सवाल है, बंगबंधु किस मुस्लिम नेता का उपनाम है? तो इसका सही जवाब है शेख मुजब्बिर रहमान। अगला सवाल है, दीन बंधु के उपनाम से किसे संबोधित करते हैं? तो इसका सही जवाब है CF एंड्रूज। लोकनायक किस जन नेता का उपनाम है? तो लोकनायक किसे कहा जाता है? लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। राजश्री किस महापुरुष का उपनाम है? तो राजश्री जो उपनाम है वो है पुरुषोत्तम दास टंडन का। अगला सवाल है, गुरुजी उपनाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो गुरुजी उपनाम से जो संबोधित किया जाता है वो किया जाता है MS गोलवलकर को। अगला सवाल है, देश रत्न के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महामना के उपनाम से किसे संबोधित किया जाता है? यह है पंडित मदन मोहन मालवीय को। चाचा के उपनाम से कौन राजनीतिक विख्यात है? तो इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, प्रियदर्शी किस महान सम्राट को कहा जाता है? तो प्रियदर्शी जो कहा जाता है अशोक को कहा जाता था। अगला सवाल है, मिस्टर क्लीन के उपनाम से कौन राजनीतिक जाने जाते हैं? तो मिस्टर क्लीन किसे कहा जाता था? राजीव गांधी को। अगला सवाल है, किस राजनीतिक को युवा तर्क कहा जाता है? तो युवा तर्क के नाम से कौन फेमस है? श्री चंद्रशेखर। शहीद आजम किस क्रांतिकारी को कहा जाता है? शहीद आजम कहा जाता है भगत सिंह को। भारत के किस महिला को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन थी? सरोजनी नायडू। माता बसंत के उपनाम से कौन चर्चित है? तो इसका सही जवाब है एनी बेसेंट। स्वर कोकिला किस प्रसिद्ध गायिका को कहा जाता है? तो स्वर कोकिला कौन है? यह है लता मंगेशकर। किसे कवि गुरु भी कहा जाता है? तो कवि गुरु किसे कहा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को। अगला सवाल है, सरदार उपनाम से किसे संबोधित किया जाता है? वल्लभ भाई पटेल को। अगला सवाल है, महबूब ए इलाही उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? शेख निजामुद्दीन औलिया। किस शासक को मैसूर का शेर कहा जाता है? तो ये इसका सही जवाब है टीपू सुल्तान को। अगला सवाल है, बाबूजी उपनाम से किस राजनीतिक को संबोधित किया जाता है? जगजीवन राम को। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का शेक्सपियर किस महाकवि को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है कालिदास। अगला सवाल है, कश्मीर का अकबर किस महापुरुष के लोकप्रिय उपनाम है? तो इसका सही जवाब है जैनुल आबदीन। अगला सवाल, राजस्थान का गांधी उपनाम से किसे जाना जाता है? गोकुल भाई भट्ट को। अगला सवाल है, किसे फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के नाम से संबोधित करते हैं? तो इसका सही जवाब है जोफ्री चांसर। अगला सवाल है, किस क्रिकेट खिलाड़ी को हरियाणा हरिकेन के उपनाम से जाना जाता है? तो हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? कपिल देव को। किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर कौन है? मेजर ध्यानचंद। अगला सवाल है, विद्रोही कवि के उपनाम से कौन विख्यात है? तो इसका सही जवाब है नजरुल इस्लाम। अगला सवाल है, मैन ऑफ डेस्टिनी के उपनाम से कौन विश्व प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांस का गांधी किस महापुरुष को कहा जाता है? पियरे पेरोडी। अंकिल हो उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? हो ची मिन। बेटे इनके किस खिलाड़ी को मैडन क्वीन कहा जाता है? तो ये मैडन क्वीन किसे कहा जाता है? एलिजाबेथ द्वितीय को। अगला सवाल है, लिटिल कारपोरल के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो लिटिल कारपोरल के नाम से कौन जाने जाते हैं? नेपोलियन बोनापार्ट। तो दोस्तों ये थी आपकी पूरी वीडियो उपनाम से संबंधित। इसी से पूरे के पूरे पेपर में जो आने वाले सवाल कवर हो जाएंगे। SSC GD के जितने भी दिन एग्जाम चलेंगे इनमें से ही उसमें सवाल आएगा और यही सबसे इम्पोर्टेंट प्रसिद्ध व्यक्ति और उनके उपनाम हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।